अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है PCLR, साइकोपैथ चेकलिस्ट रिवाइज्ड। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये किस एज रेंज पे यूज़ किया जाता है, ये टेस्ट लिया कैसे जाता है, इसकी स्कोरिंग कैसे होती है और इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। चले हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि ये क्या चीज़ है, कि PCLR है, होता क्या है। बेसिकली स्टैंड फॉर जो है साइकोपैथ चेकलिस्ट रिवाइज है PCLR का। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है, ना कि ये मेंटली कोई डिसऑर्डर है। ये साइकोपैथिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिवॉल्व करता है एडल्ट्स में। इसको डिवॉल्व किसने किया? डिवॉल्व्ड बाय डॉक्टर रॉबर्ट डी हर, अ कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसे डिवॉल्व किया। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये डिवॉल्व हुआ 1970s में और ये चलता रहा 1980 तक, जो कि अब तक भी चल रहा है। ये बेसिकली बनाया ही इसलिए गया ताकि आइडेंटिफाई कर सके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जो कि कॉमनली मैनिपुलेटिव और रिपीटेड ऑफेंड हो। बात की जाती है क्यों यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ किया जाता है फोरेंसिक और क्लिनिकल असेसमेंट के लिए। इसे कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम फोरेंसिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिसर्चर्स के तौर पे भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज रेंज के बारे में। तो जो इसकी एज है एप्लीकेबल फॉर अडल्ट्स के लिए, जो एज है वो 18 है और उससे ज़्यादा है। और ये यंगर के लिए इंडिविजुअल होता है और उसका अपना यूथ वर्जन है जो इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली इसमें 20 आइटम्स होती हैं और ईच आइटम्स मैयर स्पेसिफिक साइकोपैथिक ट्रेड्स, कि वो सब आइटम्स अपनी जो मैयर करती हैं वो सब मैयर करती हैं साइकोपैथिक ट्रेड्स को। और ये बेस्ड होता है इंटरव्यू पर और रिकॉर्ड व्यू पर। अब बात करते हैं इसके फैक्टर की, जो कि सबसे पहला फैक्टर है इसका इंटरपर्सनल और इफ़ेक्टिव ट्रेड्स, जिसमें साइकोपैथोलॉजिकल लिंक है, उसमें लैक ऑफ एम्पटी है, लैक ऑफ गिल्ट के बारे में बात की गई है। सेकंड में जो उसका फैक्टर है लाइफस्टाइल एंटी सोशल ट्रेड्स, जिसमें उसकी बात सबसे पहले पॉइंट आ रहा है उसका इम्पल्सिविटी, पुअर बिहेवियर कंट्रोल, क्रिमिनल वर्सेटिलिटी, इररिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल। अब बात की जाती है कि इसे एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है। इसे ज़्यादातर कंडक्ट करते हैं ट्रेनर, जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं। और ये एक इंटरव्यू बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू बेस्ड होता है। और इसमें स्पॉटेड बाय फाइल्स होती हैं, उसका बैकग्राउंड रिव्यू होता है। अब बात करते हैं इसकी स्कोरिंग की। यहाँ पर हर आइटम जो स्कोर किए गए हैं 0, 1 और 2 पर है। 0 जो है नॉट प्रेजेंट पे आता है, 1 पार्शली प्रेजेंट पे आता है और 2 क्लियरली प्रेजेंट पे बात आती है। और ये टोटल स्कोर रेंज 40 होती है, 0 to 40 होती है। स्कोरिंग की अगर इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो 0 to 10 जो होता है लो साइकोपैथिक ट्रेट्स में आ जाता है, 1 to 20 में आए तो ये माइल्ड में आ जाता है, और अगर 21 to 29 में आए तो ये मॉडरेट ट्रेट्स में आता है, और अगर 30 और उससे अबव है तो ये हाई साइकोपैथिक में आता है, जो कि ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड में बताया गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि PCLR जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि वो असेसमेंट टूल है। वो DSM-5 का कोई भी डिसऑर्डर नहीं है अलग से, बल्कि ये एक असेसमेंट टूल है जो कि क्लोजली रिलेटेड है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे, ASPD के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की।
सबसे पहला पॉइंट है इसका, पोटेंशियल कल्चरल बाइस के बारे में बताया जा रहा है। रिक्वायर एथिकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है इसमें। इसके कॉमन मिथ्स में बात कर रहे हैं तो ये इसमें ये कहा जा रहा है सबसे पहले कि सारे साइकोपैथ्स क्रिमिनल नहीं होते और सारे क्रिमिनल साइकोपैथ्स नहीं होते। और थर्ड में बताया जा रहा है कि साइकोपैथ डज नॉट मीन्स इंसेंटी। और इसके लास्ट में यही है, कंक्लूजन की बात करें तो इसमें यही कहा गया है कि ये एक फोरेंसिक असेसमेंट टूल है, ना कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और यूज़फुल फॉर रिस्क असेसमेंट के लिए किया जाता है और रिसर्च के लिए किया जाता है। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेनर्स यूज़ कर सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट इसे यूज़ करते हैं, और इन्हें रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। आम कोई भी पब्लिक पर्सन इसे यूज़ नहीं करता। अब आपको ये लास्ट में मैं दिखाती जाती हूँ कि ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसके क्वेश्चनर कैसे होता है, जिसकी 20 आइटम्स होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये प्रॉपर क्वेश्चनर है जिसमें 20 क्वेश्चन है टोटल, आइटम्स जो हैं आप ये देख सकते हैं। टोटल पॉइंट्स भी हैं एंड देन उसके रेफरेंस वगैरह भी ऐड किए हुए हैं इसमें। आपको ये इजीली किसी भी वेबसाइट से गूगल पे मिल सकता है, तो ये क्वेश्चनर हम उधर से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।